दोस्तों आज ट्यूसडे है और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो दोस्तों आज हम यहाँ फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों हमने कॉल एंड पुट दोस्तों ऐड किए हुए हैं। अभी जो फिन निफ्टी है 19,250 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो 19,250 का पुट का दोस्तों हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ओपन होने देते हैं, बिल्कुल साइडवेज टाइप का भी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, अच्छी खासी मूवमेंट नहीं दिख रही है, मतलब एक तेजी से मूवमेंट आए तो हम इसे बाय करें। अगर कॉल का प्राइस देखें तो कॉल में भी दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ चार्ट में लगाते हैं। चार्ट में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसके प्राइस लगातार कम होते जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रहे हैं, मतलब इसमें ज्यादा ही जो प्राइस है वो डिप्रिसिएशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, प्राइस तेजी से गिर रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी 19,250 पे ही फिर निफ्टी चल रहा है और मार्केट मुझे लग रहा है ओवरऑल निफ्टी भी देखें तो ये बेयरिश ही मुझे लग रहा है। देखिए ऊपर मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ चांसेस है कि और नीचे जा सकता है। ठीक है, एज ए प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। तो दोस्तों या तो हम 250 का पुट यहाँ बाय कर सकते हैं या हम इन द मनी में जा सकते हैं आईटीएम में। ठीक है, अगर हम आईटीएम की बात करें तो 19,300 का पुट दोस्तों हम यहाँ बाय करके चल सकते हैं। तो 19,300 का पुट दोस्तों हम सर्च कर लेते हैं और ये फिर निफ्टी सर्च करते हैं, ये आ गया पुट और ये हमने ऐड कर लिया वाचल में। दोस्तों इसका प्राइस अभी 67 के आसपास चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो एक बार पहले इसका चार्ट देखते हैं, फिर हम दोस्तों इसे बाय करने की देखेंगे कि हम बाय कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसका हम चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो इसका चार्ट जस्ट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ देखिए बिल्कुल दोस्तों ये वीवेब के बिल्कुल आसपास है, मतलब यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस के नीचे लगाएं तो ये हम बाय कर सकते हैं। चलिए बाय करते हैं, 2 लॉट में बाय करेंगे और यहाँ जैसे प्राइस चला 67, यहीं पे बाय कर लेते हैं 67 के भाव पे ही, और इस प्राइस को चेंज कर देते हैं 67 आएगा तो हम बाय कर लेंगे। प्लस 68 ही चल रहा है तो 67 पे हमारा बाय हो जाएगा। ओके, तो बाय वाली विंडो पे हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा, डन कर देना है। और दोस्तों पोजीशन में जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। दोस्तों लगा एकदम से 73 आ चुका है प्राइस। देखिए हमने 67 का ऑर्डर हमने प्लेस किया है, वो 73 अचानक आ गया है। तो जैसे कि हम बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है ये प्राइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं या दोस्तों कैंसिल ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हायर प्राइस पे आ चुका है। अगर यहाँ बाय करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम उस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं कम प्राइस पे। देखिए 78 आ गया, 78 बताइए, अगर 10 पॉइंट दोस्तों आसानी से यहाँ मिल गए होते, मतलब 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें 1 मिनट के अंदर यहाँ हो चुका होता अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होता। देखिए 76 पे ही चल रहा है, 67 पे हमने ऑर्डर लगाया था और कुछ पॉइंट से ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने से रह गया। फिलहाल दोस्तों हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर हम यहाँ प्लेस करेंगे। ओके, तो इसे हम अगेन यहाँ 76 ही चल रहा है तो एक ऑर्डर इस बार एक लॉट में ही ट्राई करेंगे। पहले हम 2 लॉट में ट्राई कर रहे थे, तो एक लॉट में दोस्तों लेंगे। थोड़ा रिस्की लग रहा है, हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि मूवमेंट आया नहीं एकदम से ऊपर। कैंडल तो बनी बट ऊपर देखो दोस्तों निकल नहीं रहा है। निकल जाए तो हम इसे ट्रेड को ले लें। अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर देखें तो यहीं पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर, मतलब बड़ा आपको पॉइंट नहीं मिल सकते अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए तो हम इसे बाय करें, विवो के आसपास आए तो, या हम इसी प्राइस पे बाय करते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक लॉट से ही ट्राई करेंगे, अगर लॉस भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो एक लॉट तो दोस्तों हमारा यहाँ है ही है, 40 क्वांटिटी का एक लॉट है फिर निफ्टी में, तो ये हमारा है। तो हम इसे मार्केट भाव पे ही दोस्तों बाय यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अभी 73 72 के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि नीचे प्राइस नहीं जा रहा है तो बाय करना ठीक रहेगा। चलिए इसे बाय ही कर लेते हैं, डन कर दिया है हमने। एक लॉट से ही ट्राई कर रहे हैं और इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही लगा लेते हैं। देखते हैं हमारा ऑर्डर टारगेट हिट होगा या लॉस होगा।
तो ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोस्तों आप लगा सकते हैं, यहाँ पर दोनों एक साथ लग जाते हैं। तो स्टॉप लॉस दोस्तों हम 10 पॉइंट का रख देते हैं, जैसे कि हमारा लगभग 72 की बाइंग है एटलीस्ट, तो 10 पॉइंट का ही रखेंगे 62 का, और यहाँ पर हम 10 पॉइंट का ही टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो 82 रख दिया हमने यहाँ पर, और सेल हम कर देते हैं। तो यहाँ हमारा ऑर्डर यहाँ जीटीटी ऑर्डर लग गया दोस्तों, इसे हम जीटीटी ऑर्डर कहेंगे, जहाँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लग जाते हैं, वो हम जीटीटी ऑर्डर है हमारा। फिलहाल दोस्तों छोटा मोटा लॉस चल रहा है, देखते हैं दोस्तों। अभी छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखें तो इसे हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे अभी फिलहाल ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट यहाँ बढ़ने लगेगा। फिलहाल अभी वो ओवरऑल पोजीशन देखें तो अभी 54 या 60 के आसपास का हमें लॉस यहाँ चल रहा है, ठीक है। हमारा 10 पॉइंट का लॉस है। अगर दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस केस में हमें लॉस यहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर ये हमारा ऑर्डर चल जाएगा तो हम थोड़ा बिग क्वांटिटी में भी देखेंगे, 2-4 लॉट में, कि क्या हो सकता है। एंड इसको देखें पुट को, तो थोड़ा सा प्राइस तो बढ़ रहा है, फिलहाल यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट गिरेगा तो दोस्तों उस केस में पुट के प्राइस यहाँ बढ़ने लगेंगे और हमें प्रॉफिट यहाँ होने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमारा ऑन कॉस्ट ही चल रहा है, तो उसे चलने देते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में से पहले कौन सा हिट होता है, ठीक है। तो वेट करते हैं दोस्तों, फिर आते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ आए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो हमने पुट बाय किया था उसमें हमें दोस्तों लॉस यहाँ हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल दोस्तों हमें 3800 रुपये का लॉस आज हो चुका है। दोस्तों हमने अपनी क्वांटिटी दोस्तों यहाँ बढ़ा ली थी, जिससे हमने इसमें हमें लॉस हुआ। मतलब अभी हम देखें पोजीशन को, तो पोजीशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये हमने 400 रुपीज़ का एक लॉट लिया था, मतलब एक ट्रेड लिया था जिसमें हमें एटलीस्ट 1200 रुपये का यहाँ लॉस हुआ। अगर हम इस वाले ट्रेड को देखें, वो जो मॉर्निंग में लिया था 19,300 का, तो जो दोस्तों 19,300 का हमने पुट लिया था, पहले एक लॉट लिया था 40 का, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ। फिर हमने फिर से एक लॉट लिया 40 का, उसमें दोस्तों हमें लॉस हुआ। फिर हमने 400 रुपीज़ का एक और लॉट लिया, एंड 480 क्वांटिटी दोस्तों हमने यहाँ ट्रेड की है, जिसमें हमें 2625 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है। तो दोस्तों 2 ट्रेड हुए हैं, अगर दोनों ही देखें तो दोनों में ही दोस्तों अच्छा खासा लॉस हो चुका है। 3800 रुपये का दोस्तों यहाँ लॉस हो चुका है। अभी 1:20 होते हैं, हो रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इतना ही लॉस लेके जाने वाले हैं आज। दोस्तों 3 बज रहे हैं और यहाँ हमने एक ट्रेड और ले रखा है। 400 क्वांटिटी दोस्तों चल रही है, तो लगभग हम ऑन कॉस्ट आ चुके हैं। जो अच्छा खासा हमें लॉस हुआ था वो हमने रिकवर कर लिया है। एक अच्छा खासा ट्रेड मिला हमें, उसमें हमने 5000 प्रॉफिट अर्न किया, एंड दोस्तों दोबारा से ट्रेड मिला है, और उसमें देखते हैं क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट में काटेंगे या हम लॉस में ही काटेंगे ओवरऑल। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, तो यहाँ जल्दी से एग्जिट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा लॉस आज हुआ है। तो एग्जिट ऑल करते हैं और डन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने अपनी पोजीशन को एटलीस्ट ग्रीन में यहाँ क्लोज कर दिया है 868 में। तो यहाँ देखिए अच्छे खासे 2 लॉस भी हुए हैं और 2 अच्छे खासे प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ हुए हैं। बट दोस्तों अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने का, 3 यहाँ बच चुके हैं और यहाँ आज मार्केट क्लोज होने वाला है। फिलहाल हमने अपनी पोजीशन को ग्रीन में यहाँ क्लोज कर दिया है। तो मार्केट अचानक गिरा और हमने इसमें अपॉर्चुनिटी ली और इसमें हमने प्रॉफिट को बुक किया। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अगर ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं तो लॉस और भी बढ़ जाता है। तो हमें दिखा, ये देखिए अगर देखें तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ गिरा है लास्ट मोमेंट पे, और इसलिए हमने यहाँ पे अपने लॉस को कम कर दिया और प्रॉफिट में अपनी पोजीशन